वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमने कर लिया था 5.1 को शुरू। 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। जिसको भी जो भी डाउट हो वो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में बोला है बेटा एफ एक्स बराबर है एक्स अपॉन में मॉड एक्स, एक्स अपॉन में मॉड एक्स दिया है एक्स लेस देन 0 और यहां पे दिया है -1 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपको यहां पे इसको सॉल्व करना है और बताना है, ठीक है, संतत है या नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस दे रखा है। लेस देन 0 के लिए हमने कल क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कल, हमने कल ये यूज किया था कि मॉड एक्स के दो भाग होते हैं। एक होता है जब वो ग्रेटर देन 0 हो और एक होता है जब लेस देन 0 हो। कितना होता है जब ग्रेटर देन 0 हो तब? ठीक है, अब मुझे यहां पे कौन सा केस बोला है, लेस देन 0, तो मैं लेस देन वाला उठाऊंगा केवल। तो यहां पे क्या करूंगा, इसमें ये बन जाएगा -1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, एक्स का मान रखूंगा एक्स और मॉड एक्स का मान बोलो। क्यों रखा -x? क्योंकि लेस देन 0 है, तो लेस देन वाला उठाऊंगा। ठीक है, ये बन गया -1 फॉर x लेस देन 0। अब ये मैं बोलूं आपसे क्या आएगा तो मैं खुद ही बता देता हूं। ये आने वाला क्या है, संतत। कैसे? लेस देन 0 पे भी -1। देखो अब आप चेक कहां पे करोगे, ये बताओ पहले। 0 पे, ठीक है, 0 यहां पे बैठा है, इससे पहले 0 -h और इसके आगे 0 +h। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से पहले कौन सा वाला फलन, पहला ऊपर वाला नीचे वाला? 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फलन। क्या बोला मैंने? 0 है, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 पर नीचे वाला। अब तू बता 0 से बड़े के लिए कौन सा वाला फलन, कौन सा वाला? 0 से बड़े के लिए x बड़ा है 0 से, वो वाला नीचे वाला। हाँ, ये वाला। ठीक है, अब इसको ये यार ठीक। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फलन और फलन के मान के लिए भी ये वाला फलन। हर केस में -1 ही आने वाला है। जब -1 ही आएगा बार बार तो आप क्या बोलोगे आंसर? हर बार -1 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और जब बराबर आएंगे तो क्या कहलाएगा, ये संतत। ठीक है, पूरा करा दिया बोल के। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूम वर्क या सुबह की क्लास में हुआ था हमारे साथ, तुम दोनों नहीं थे, होते हो। वो क्या है, बोला सर हम घर ही नहीं जाते, हम तो रूम पे जाते। तो होमवर्क की जगह रूम वर्क दे दो हमें। चलिए 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स बराबर, दो पार्टीशन है x+1 एंड x² +1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये यहां पे हो गया। अब आपको चेक करना है इस पे। पहले बताओ मेरे को किस पे चेक करोगे, चेक कौन सी वैल्यू पे करोगे, चेक कौन सी वैल्यू पे करोगे? ठीक है, किस पे चेक करोगे? 1 पे। तो x बराबर 1 पर 1 -h के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे? 1 -h के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे? 1 -h के लिए कौन सा वाला, ऊपर या नीचे? तू बोल। नीचे वाला। 1 से छोटे के लिए नीचे वाला। ऐसा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर x से ना बड़ा है ये, और एक छोटा है x से। सिंपल भाषा में बोल, 1 से छोटे मान हो लेगा, 1 से छोटे मान लेगा, 1 से छोटा मान लेगा मतलब 1 -h। ठीक है,
और एक माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप यूज करोगे ये वाला फलन। चलो निकाल देते हैं एक क्वेश्चन। अब तू यहाँ पे बता मुझे, जल्दी बता यहाँ पे। ये ले ग्रीन बोर्ड, कौन सा गया ग्रीन, ये सही है। ऑरेंज लो, लाल ब्लैक नहीं सब ब्लैक। अरे बेकार है सब, चलो हाँ चलो। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो आगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच मतलब 1 माइनस एच। ठीक है, फलन आपने बताई दिया कौन सा वाला, नीचे वाला, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब करते हैं इसको सॉल्व। पहले मैंने बोला था एच को मान 0 नहीं रखोगे, पहले आप पूरा सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच का मान 0 रखा तो 1 + 1 2। राइट हैंड लिमिट, राइट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। कौन सा वाला फलन यूज करूंगा, ऊपर वाला फलन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला फलन है अपना x प्लस 1, तो 1 प्लस एच प्लस 1 कितना आ रहा है, h का मान 0 रखा। फलन के मान के लिए कौन सा यूज करूंगा, फलन का मान ऊपर वाला ही, क्यों, क्योंकि इक्वल टू भी यहीं पर ही है, इक्वल टू भी यहीं पर ही है। x की जगह क्या रख दोगे 1, तीनों मान बराबर आ गए, अतः संतत है, x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया। चलो 11वां सेल्फ करना है, 12वां सेल्फ करना है। क्या बेटा, अच्छा तू नहीं था क्या। h टेंड्स टू, ये फॉर्मूला है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। ए यहाँ पे जो भी वैल्यू है जिसको आप, जिस पे आपको फाइंड करना है, एक पे कर रहा है इसलिए एक लिया। और ये एक कैसे पता चलेगा, ये जहां पे लिमिट ब्रेक होगी, अगर 2 बार ब्रेक हो रही है तो दोनों लेंगे। ठीक है, अगर 3 टुकड़े होते हैं तो 2 बार ब्रेक होती है तो दोनों लेंगे। ठीक, पुराना वीडियो देखें। ठीक है, 10वां हो गया। 11वां 12वां बिल्कुल सेम है, केवल वैल्यूज का फर्क है। बढ़ जाते हैं आगे, आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या एफ एक्स बराबर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, चेक करोगे आप सेल्फ, संतत फलन है या नहीं है, बस यही है उसमें भी। तो 13वां भी आपके लिए होमवर्क हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 11वां 12वां 13वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। अब देखो 14वां क्वेश्चन एक करवाऊंगा, 15 16वां वापस आपके लिए होमवर्क। नंबर 14 क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स बराबर 3 4 5, 3 4 5 कब कब है, 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए, सॉरी 3 के लिए, और 3 से 10 के लिए। यह आपका क्वेश्चन है, बोला है संतत चेक कीजिए। पहले तो किस पर चेक करोगे बताओ, एक और कैसे, बोलो कैसे, लिमिट टूट रही है। लिमिट कहां टूटना, मतलब बेटा यहां लिमिट टूट के फिर यहां काम आ रही है, देखो यहां पे टूटी और फिर इसका मतलब ब्रेक आ रहा है बीच में, है ना, गाड़ी 0 से लेकर 10 तक जा रही है, लेकिन एक पर टूट के ब्रेक आया तो एक हो गया, एक ब्रेक पर और फिर उसके बाद 3 पर। तो हम चेक करेंगे x बराबर 1 और 3 पर। तो पहला काम होगा x बराबर 1 व 3 पर। ठीक है, पहले 1 पर चेक करें। चलो पहले मुझे बता दो जल्दी से, 1 के लिए क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड के लिए 1 माइनस एच, राइट हैंड के लिए 1 प्लस एच, फलन के मान के लिए 1।
ठीक है, एक माइनस एच कहां पे होगा इन तीनों में से? एक माइनस एच, एक माइनस एच ऊपर, पहला वाला। क्लियर, कोई बताने की जरूरत नहीं, एक्स लेस देन 1 इसी में आएगा। एक पर कहां पे होगा? एक पर, पहला वाला, इक्वल भी इसी में आ रहा है। एक प्लस एच दूसरे वाले में। क्लियर हो गया तीनों वैल्यू? अच्छा, दो के लिए भी बता, तीन के लिए भी बता दो। 3 माइनस एच बीच वाले के लिए, बीच वाले के लिए, 3 से छोटा। 3 माइनस एच, माइनस बोल रहा हूं ना, कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 3 से छोटा, बीच वाला। 3 पर, 3 पर, हाँ थर्ड वाला होगा ना। हाँ वही, बीच वाला कौन बोला था फिर? नहीं बोला कभी? अच्छा, और 3 से बड़ा, 3 प्लस एच के लिए नीचे वाला। क्लियर हो गया? फलन पहचानने में गलती नहीं करनी, ठीक है? बच्चे 3-4 क्लास है तो फलन ही नहीं पहचान पाते, फलन कौन सा पहचान? पहचान गया फलन अच्छे से? करें अब शुरू। चलो पहले मैं एक पे करा रहा हूं, 3 पर आपको करना है लिमिट। ये क्वेश्चन बेटा जितने आप इस क्वेश्चन में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका अच्छा होगा। रीजन ये है, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ना? पेपर दे चुके हैं उनको ज्यादा अनुभव है ना प्रियांशु? प्रियांशु, अवकलन ज्यादा टफ है या ये वाले? अवकलन इजी है, इसमें फिक्स नहीं होता ना, इसमें लॉजिक चलता है इसलिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। एक्स हमारा फिक्स हो गया 1 माइनस एच। अब आपने बोल दिया 1 माइनस एच के लिए ये वाला फलन यूज करोगे। जैसे ही आप ये फलन यूज करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, वैल्यू डायरेक्ट 3 रखोगे और ये 3 आ जाए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट पे गए, राइट हैंड लिमिट पे फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। कहां पे, कौन सा वाला? एक से बड़ा, ये वाला। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहीं पे खत्म हो गया। क्या बोल दोगे? दोनों इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 3 पर असंतत है या संतत नहीं है। सॉरी, एक पर 3 पर भी यही आएगा, यहीं से पता लग रहा है। ठीक है, कैसे? देखो, ये 4 आएगा और 5 आएगा, फलन तो कुछ रखना नहीं है, कुछ सॉल्व तो करना नहीं है। ठीक है, तो अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। समझ गए? या संतत नहीं है। 3 पर करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 4, राइट हैंड लिमिट आएगी 5, दोनों नॉट इक्वल। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते 15 भी, होमवर्क के लिए दे दे। चलो 15, 15वां और 16वां होमवर्क के लिए। आकाश कर रहा है तो फिर बाकी सब तो कर ही सकते हैं। हाँ, 17वां कराए नहीं, सिर्फ 34 कटे हुए भैया। अरे नहीं, भेज तो देगा तू, कटे के चक्कर में मत रहना। क्वेश्चन वोश्चन नहीं कटते, परीक्षा में आ जाते हैं वो। अब मैं बता देता हूँ चक्कर क्या होता है। सिलेबस तो कम हुआ होगा, अगर टॉपिक कटता है तो बात अलग है। अगर क्वेश्चन कटता है ना तो वो क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बैठे। ऐसा, हाँ ऐसा थोड़ी है। अरे इसलिए क्वेश्चन तो एक ही रहेगी, क्वेश्चन में नया थोड़ी आ रहा है, क्वेश्चन तो यही है बेटा, तो सारे कर रहे हैं, इस भरोसे मत रहे। और तू तो सुबह की क्लास में भी आता है, फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है, तब तो मतलब बच्चों के लिए फायदा करवा रहा हूँ। ये फायदा नहीं है, लॉस है लास्ट में जाकर फायदा। ए और बी के उन मानों के लिए, चलो देखो बेटा, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको ये करवा दिया मैंने, 14वां 15वां 16वां सेल्फ करना है, सेम टाइप है। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से है ना, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा मैं बीच बीच में जहां भी बनेगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर
ax plus 1 and bx plus 3, x is less than equal to 3, x is greater than 3, x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, पहले से ही प्रश्न में बोला है x बराबर 3 पर संतत है। इसका मतलब क्या हुआ? संतत का मतलब है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है। ठीक है, आ जाते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बोलो। लिमिट एफ ऑफ, पूरा नहीं बोलता है, अभी भी अधूरा ही रहेगा और इसके मार्क्स भी अधूरे ही आएंगे। नहीं नहीं, लिखने से नहीं बोला, जब भी पूरा बोला कर। पता कौन से फलन में रखूं? चुप आगे, चुप रहो। टिप लिया तुमने। 3 माइनस एच प्लस, सही है। ए एक्स ये बन गया प्लस 1। ठीक है, ए प्लस 3a एच 0 हो जाएगा तो 3 प्लस 1। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट एफ बराबर, फिर गलत बोला, एफ ऑफ, ब्रैकेट मतलब ऑफ। ठीक है, 3 प्लस एच इक्वल लिमिट एच टू 0 ए, कौन सा वाला? नीचे वाला करेंगे क्या? तो फिर ए क्यों बोला तू? मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। बी ए प्लस एच प्लस 3। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, है? तेरा पढ़ा हुआ नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा। चलो, एच का बाद 0 का, ठीक है। हाँ, संतत है तो रिलेशन आएगा, रिलेशन मतलब कोई भी संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? दोनों को बराबर करेंगे ना। क्या बोला है? बोला क्या है? संतत है। संतत है तो क्या करोगे? बराबर करोगे। तो बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? लेफ्ट, वाह महान योद्धा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। 3a प्लस 1 बराबर 3b 3। ठीक है, 3a बराबर 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा तो 3 का भाग लगेगा, इसमें जाएगा तो b और इसमें जाएगा तो 2/3। ठीक है, अरे यार ये भी सेम हो गया क्या? a बराबर b प्लस 2/3। हमको बोला गया था संतत है, संतत है तो हमने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है। 2 से काम चल गया तो दोनों चला दिया। ठीक है, बहुत बार ऐसे समीकरण बनेंगे और इस बार अभी तो यहाँ पे सिर्फ रिलेशन निकला है। ठीक है, अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है प्रश्न में, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा को फाइंड करना है और फलन दे रखा है, उसमें दिया है। ये ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें फलन होगा, लैम्डा फाइंड करना होगा, के फाइंड करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, या देख लेते, होना तो नहीं चाहिए। ओके, देख लेते हैं। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर नहीं, सिद्ध नहीं करना, ये दिया हुआ है। हाँ, 1 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है संतत है कि नहीं है, यही दिया है ना। चलो देखते हैं भाई।
सबसे पहले यहाँ पे x बराबर 0 पर संतत है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से केस में जाएगी, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, जल्दी से बता दो। 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा निकलेगा, फिर लैम्डा को यूज करने के बाद फिर x बराबर 1 पर चेक कर, ये कह रहा है। ठीक है, अब बताओ पहले मुझे ये बताओ, 0 के लिए 0 माइनस h होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से भाग में निकलेगी, ऊपर वाले में नीचे वाले में, नीचे वाले में। ऊपर वाले में पहले। अरे देखो ना, ये 0 बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस h, 0 माइनस h कहाँ पे आएगा, मेरे से नहीं पूछे, डायरेक्ट से बताओ। ठीक है, ऊपर वाले पे आएगा, करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। चले, अब इसमें लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर वाले में रखेंगे तो लैम्डा x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 0 माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर देन माइनस 2, अब ये माइनस h, हाँ 0 माइनस h इज माइनस h, रख दिया, पूरा जमा दिया। अच्छा, h का मान यहां से कितना बन रहा है, लैम्डा h स्क्वायर ले गया, ये भी h 0, जीरो गुणा लैम्डा बराबर भी 0 ही आ रहा है वैसे, समझ गए था ना बात। मैंने ये लिख के इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे लैम्डा का मान चाहिए बाद में, इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको। ये तो समझ में आ गई पूरी कहानी, चलो आ जाओ। हाँ नहीं आई, हाँ तो बोल, लैम्डा लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये एक्स है तेरा, इसका स्क्वायर कर, माइनस h का स्क्वायर क्या होता है, माइनस h का स्क्वायर x होता है प्लस में आता है वो, तो आ गया, आ गया। फिर माइनस माइनस 2 x का मान यहां से देख माइनस h का मान 0 रखेगा, ये 0 ये 0 पूरा 0 गुणा लैम्डा 0, राइट हैंड लिमिट, वो है ना तो झुक जाता है ना, तो सारा ऊपर से चला जाता है। पता है क्लास में बैठे बैठे ना परेशान हो जाते हैं, तो सारा में तरह से लगता है। अभी से सारे की जरूरत पड़ने लगी थी रे। चलो अब बताओ कौन सा वाला फलन यूज करोगे, 4h ठीक है, सही बोल रही है, संतत अभी होगा जब दोनों बराबर आएंगे, इसलिए इसमें बिल्कुल सही बोला, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 1 बच जाएगा तो दोनों संतत ही नहीं होंगे, इस वजह से वो कटवाया हुआ है, बिल्कुल सही कटवाया। तो 4h बराबर आपके आ गया 0, ठीक है। अब आ जाते हैं फलन के मान पे, फलन का मान मतलब f ऑफ 0 किस में रखेंगे, फर्स्ट वाले में 0 माइनस 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तीनों मान बराबर आ गए, तो तीनों मान बराबर आ गए तो क्या बोलेंगे, x बराबर 0 पर, वो कहेगा ये तो मैंने दिया था, तुमने क्या किया, वो कहेगा वो तो मैंने दे रखा है, तुम्हें बोला है ना कि हाँ संतत है, तो आपने क्या किया, आपको लैम्डा निकालना है, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे कि संततता लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि लैम्डा जो आ रहा था वो ऑटोमेटिक 0 में बदल रहा है, तो लैम्डा का कोई रोल आया क्या इसमें, नहीं आया, तो लैम्डा के इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, लैम्डा से स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा का कोई भी मान हो हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आना 0, ये लास्ट में जाकर इसका कैलकुलेशन, तो आप क्या कह लेंगे, लैम्डा से स्वतंत्र है,
तीनों सीमा मतलब दोनों सीमाएं या फलन का मान लैम्डा से स्वतंत्र है, इसलिए लैम्डा के सभी मानों के लिए फलन कैसा होगा? फलन संतत होगा। समझ गए बात बेटा? क्या हुआ यहाँ पे? संततता आई, बराबर आया तीनों, ठीक है यहां तक। अब लैम्डा का रोल ही नहीं आया हमारे पास। लैम्डा का रोल आता तो हम बराबर करके कैलकुलेशन करते। तो हम बोलेंगे लैम्डा से स्वतंत्र है, इसलिए लैम्डा के सभी मानों के लिए फलन कैसा होगा? संतत होगा। पहला काम हो गया लैम्डा का मान ज्ञात करना। अब x बराबर 1 पर चेक करना है आपको। ये बताओ मुझे x बराबर 1 कौन से भाग में आएगा? कौन से में से आएगा? x बराबर बताओ, x बराबर 1 कौन से भाग में आएगा? नीचे वाले में आएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे देखो, एक पर मुझे तीन चीजें निकालनी पड़ती है। क्या क्या निकालनी पड़ती है? एक तो एक खुद, एक माइनस एच, और एक, तीन चीजें निकालनी पड़ती है। मुझे तीनों के लिए बता दो, एक माइनस एच कौन से वाले भाग में होगा? अच्छे से मेरी शक्ल मत देखो, इधर देखो, मैं सबका ऑप्शन लूंगा फिर जो। हाँ अच्छे से देखो, इधर इधर देखो ढंग से। मुझे ये बोल रहा हूं मैं, एक पर चेक करना है। एक पर क्या होंगे? मुझे तीन चीजें चाहिए होगी, एक माइनस एच, एक पर, और एक प्लस एच। मैंने पहले बोला एक माइनस एच के लिए बताओ मुझे, एक माइनस एच के लिए। हाँ तू यहां से शुरू करूंगा। पहला तू बोल, इन दोनों में से कौन सा फलन यूज करूं? दूसरा, दूसरा, ये पहला, उधर पहला। तेरा कोई चेंज हुआ? दूसरा, पहला आएगा, दूसरा आएगा। ढंग से पढ़ो ना। अरे मैं ये पूछ के रहा है, ढंग से पढ़। हाँ 1 माइनस एच भी तो एक जीरो से बड़ा होगा। दूसरा वाला सही है, और तूने गलत कर दिया। देख, तूने पहला बदल दिया, याद रहता है मुझे। इसमें लिखा है एक माइनस एच। बेटा एक में से कुछ बचाया है, कुछ मतलब लगभग बहुत छोटी वैल्यू, टेंस टू जीरो, छोटी सी वैल्यू घटाइए, तो एक माइनस एच भी कहां होगा? जीरो से तो बड़ा ही होगा ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला फलन यूज होगा? दूसरा फलन। हमको यही सिखाएंगे, एक में से कुछ घटेगा तो जीरो आएगा। क्यों? ये किसने सिखा दिया? एक में से 0.1 घटेगा तो जीरो आएगा। तू चुप रहा यार, वीडियो खराब कराएगा तू। रहने अंडे अंडा लेके बैठ गया यहाँ पे। अब बोलो आगे, एक पर कौन सा फलन यूज होगा? हाँ सर वही आएगा, मैं कह रहा हूँ। तो सब में दूसरा फलन यूज होगा। तो बताओ मुझे तीनों मान कैसे आएंगे? बराबर आएंगे, अलग अलग आएंगे? बराबर आएंगे, अलग अलग आएंगे? बराबर आएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट भी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आएगा वही राइट हैंड लिमिट का आएगा, वही फलन का मान आएगा। तीनों मान बराबर आएंगे, क्यों? क्योंकि फलन एक ही यूज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? संतत है। यूज करना है, फिर सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। पता नहीं तुम कर लोगे ना? कर लेंगे पक्का? पक्का कर लेंगे सर, कर लेंगे। ठीक है, डन। बढ़ू फिर आगे। हाँ फलन समझ में आ गया? हल ही तो करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, x बराबर 1 पर आपको करना है। x बराबर 1 पर ये लिख दिया। तो फ्लैट में आसमान वो भी नहीं है। अच्छा फ्लैट ही दे रहा हूं मैं आपसे। चलो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दर्शाइए कि x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x असंतत है। ये दर्शाना है। पहले ही बोल दिया, बोले बिना पूछता तो ज्यादा अच्छा रहता। देखो अब कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले महत्तम पूर्णांक फलन समझ में आना चाहिए, तो वो सीखते हैं अपन।
हाँ, महत्तम पूर्णांक फलन समझेंगे। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें काम कैसे करता है। अब ये काम ऐसे करता है, देखो कोई संख्या लिया आपने, मान लो मैंने ले लिया 3 - h, 3 + h और 3। महत्तम पूर्णांक क्या करेगा, महत्तम पूर्णांक आगे नहीं जाएगा, पीछे पूर्णांक पे ही रहेगा। मतलब ये बेटा अगर 3 लिखा है तो 3 देगा, 3 + h लिखा है तो आगे नहीं जाएगा, आगे जाना अलाउ नहीं है तो भी 3 देगा। ठीक है, और 3 - h लिखा है तो पिछले पूर्णांक पे आ जाएगा। पिछला पूर्णांक क्या है, 3 से पिछला पूर्णांक, समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो, ये लिया मैंने a - h, ये लिया मैंने a + h और खुद लिया 1। बताओ अब आप a पे क्या देगा, a देगा, शाबाश। a + h पे क्या देगा, ए a देगा, क्योंकि आगे जाना अलाउ ही नहीं है। a - h पे क्या देगा, बी देगा, बी हाँ 3 आया कैसा आया बेटा, -1 आ गया। देखो तेरे को तो अलग ही आता है, a - 1। ठीक है, समझ गए, एक संख्या में समझा दिया, एक ऐसे समझा दिया। ये है महत्तम पूर्णांक कलन का काम। अब आते हैं इसमें, अरे आज क्या है, क्लास एक पहले ले ली ना तो इसकी एनर्जी भी फुल है, अभी थोड़ी है बची हुई, लास्ट वाली क्लास तक तो इसकी एनर्जी डन। ठीक है, ये आगे बेटा करूँ अब क्वेश्चन सॉल्व। चलो, असंतत है, देखते हैं असंतत आता है या नहीं आता। तो अपन तो अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे x बराबर a पर, x बराबर a पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x - h। तो a मेरे लिए a है, a - h फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ x - h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, x की जगह मैंने a रख दिया, क्योंकि अब यहाँ पे बिंदु आपके पास अवेलेबल नहीं है, बोला है हर बिंदु पर असंतत है, हर बिंदु पर। तो आप कोई बिंदु मानोगे तो सही ना, तो मैंने a मान लिया वो बिंदु। ठीक है, अब a का मान 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने a मान लिया। ये बात समझ में आ गई यहां तक की। करूं आगे क्वेश्चन सॉल्व। चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में ये रखेंगे, यहीं पे एक ही फलन है, एक ही फलन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। a - h माइनस a - h। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कल भी बोला था कि जब भी h हमेशा पूरा सॉल्व करने के बाद रखते हैं। रीजन अब सुनो, अगर यहां पे h आपने पहले रख दिया तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग a - h का a - 1 है, और आपने 0 रख दिया तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा a - h माइनस, इसका मतलब बुरा, सही है। अब देखो a - a कैंसिल, -1 माइनस गुणा -1 +1, h का मान 0, तो ओवरऑल क्या आया, आ गया। क्लियर, हल कर लेना है माइनस गुणा करके, है ना। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ a + h। ठीक, ये a + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी फलन में रखूं, एक ही फलन है, दो का ऑप्शन ही नहीं, तो a + h माइनस a + h। a + h क्या देता है, a देता है, a देता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a + h माइनस a। वही तो चेक करा रहा था, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए था। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, असंतत आ गया क्वेश्चन समझ में। चलो, ये भी आ गया, तो हो गया 19। नंबर 20,
और ऐसे ही जो भी कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए अपनी क्लास देखते रहना और शेयर भी करते रहना। माँ खा ली देखो तुमने। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये आपसे हो जाएगा 20वां, मेरे हिसाब से हो जाएगा। हाँ पाई पे साइन, अच्छा एक चीज और, हाँ साइन एन पाई ये रट ही लेना, याद ही कर लेना, समझ ही लेना। साइन एन पाई ऑलवेज जीरो होता है जब एन बिलोंग्स टू 0 1 2 3 इंटीजर पूर्णांक है, देख लो रख के। एन का मान 0 रखा साइन 0 0 होता है, एन का मान 1 रखा साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है। ठीक है आकाश, साइन 5 पाई कितना होगा? साइन 5 पाई साइन वो लिखकर क्या लिखा है? साइन पाई बराबर 0, साइन पाई बराबर 0 लिखा है, वो देखो लिखो है साइन, तो पहले सीधा बैठ, शाबाश, अब देख दिखेगा, कोई दिख रहा है साइन एन देख दिखा ना दिखा ना, हाँ अब देखो कॉस एन पाई, हाँ, तभी तो सीधा बैठ, -1 की पावर एन, कॉस एन पाई होता है -1 की पावर एन, एन सेम है इसके लिए भी, एन जो है वो बिलोंग्स टू सेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉस पाई, बोल मान, cos पाई का मान बाकी चुप रहो। हाँ इधर देख, कॉस पाई का मान cos पाई का मान है जल्दी बताओ। -1, प्रियांशु कॉस पाई का मान, अरे ये लिखा कैसा आया? क्या कॉस पाई का मान कैसा आया? आगे आपने बोल दिया मैंने कॉस 3 पाई का 2 पाई का मान बता। cos 2 पाई का मान तो वो होगा एक ही होगा, उत्तर होगी -1 होगा, 1 होगा, क्या होगा? प्लस का 1 होगा, कैसे? क्योंकि उसकी घात कितनी भी हो प्लस का 1 ही आएगा। नहीं मतलब कि माइनस कितनी भी का हो तो एक ही आता है। बोल नहीं पा रहा यार ये वापस बोल, कहने का मतलब सीधा बैठ के दे। माइनस इंटू -1 इधर देख के दे। हाँ। -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 तो -1 ही होता है वो। अरे बेटा इतनी सी बात है, जब भी एन का मान सम होगा, घात मतलब एन जो है घात है, घात अगर सम होगी तो +1 और घात विषम होगी तो -1। वही मैं कह रहा था। नहीं कह पा रहा था ना, ठीक है ये घात, आप दिल का तान जुड़ा ना अभी इस चक्कर में बस वैसे ही बहुत गर्मी लग रही है एन जब क्या होगा, एन जब होगा सम तो देगा +1 और एन होगा विषम तो देगा -1। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं ये दोनों रूप। बहुत से बच्चे हैं ना फिर कैलकुलेशन बैठाते रहते हैं, साइन 4 पाई, साइन 8 पाई, साइन 10 पाई, इस तरीके से। तो इसको याद ही कर लो, साइन एन पाई 0, कॉस एन पाई -1 की घात n, n का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भिन्न संख्या के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, सिर्फ पूर्णांकों के लिए वैलिड है। तो इसलिए मैंने n बिलोंग्स टू लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ अब हाँ हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क के लायक है, वैल्यू मैंने बता दी कैसे निकालनी है, आपको काम हो जाएगा इससे। तो 20 होमवर्क के लायक है, 21 और 22 भी होमवर्क के लायक है। किसमें बेटा क्या मानोगे? 21वें में, 21वें में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाले में, तो किसमें बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर बोलो जो ये नहीं होगा, x बराबर a मान लेना ना, हाँ हाँ हाँ, x बराबर a पर चेक करना, ठीक है। अरे नहीं सिर्फ a पर, a पर ही चेक करना है आपको, a पर सिर्फ। अरे यार करा देता हूँ लोगों को, अरे तीनों के लिए a पर ही चेक करेंगे, अलग अलग क्यों करना।
ये ए में जो अपने को दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, डायरेक्ट बता दूं तुम्हें, ठीक है। साइन एक्स अपने आप में क्या होता है, साइन एक्स खुद, ये अगला क्वेश्चन भी है शायद, नहीं कोसाइन कोसेंट, हाँ साइन अपने आप में संतत फलन होता है और कॉस एक्स अपने आप में संतत फलन होता है, ठीक है। आप लिखेंगे इसमें साइन एक्स संतत फलन है, रीजन क्या है बेटा, इसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ बताएगा ये कहीं पर proof नहीं होता। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये होता है 0, यहां पे मान होता है 1, 1 कब आता है साइन में π/2 पर, वापस 0 हो जाता है पाई पर, 2π पर, और इस प्रकार से चलता है। अब ये बताओ मुझे कहीं पे ब्रेक हुआ क्या, कहीं पे पेन उठाना पड़ा क्या, नहीं, पूरा यहां से लेकर एक साथ बन गया, तो इसलिए इसे बोलते हैं कंटिन्यू फलन या संतत फलन, ठीक है। सिमिलर कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, पता है कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये हो गया साइन एक्स का, कॉस एक्स कॉस में 0 पर कितना होता है, ये है साइन एक्स और ये है कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया यहां पे एक्स, कॉस 0 पे 1 होता है, कहां पे 0 होता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। फिर और कहां पे 0 होगा, कहां पे 1 होगा, अभी मैंने बताया यहां पे देखो, एक और कहां पे होगा, टू पाई पर, देखो ना 2 रख दो इधर, -1/2, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी क्या हुआ, सेम टू सेम चला विदाउट एनी ब्रेकिंग। दो संतत फलनों का योग संतत फलन होता है, दो संतत फलनों का अंतर भी संतत फलन होता है, ठीक है। यही है आपके, शायद दोनों का योग दे रखा है और दोनों का सब्ट्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें मैं लिखवा देता हूं, चलो इसमें थ्योरेटिकल पार्टीशन थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, लिख लो इस क्वेश्चन के लिए, लिख लो साइन एक्स व कॉस एक्स, ग्राफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ आरेख, साइन एक्स व कॉस एक्स दोनों के आरेख बनाने पर, साइन एक्स व कॉस एक्स के आरेख बनाने पर पूर्ण रूप से संतत प्राप्त होते हैं, पूर्ण रूप से संतत प्राप्त होते हैं। हम इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ये करोगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला तरीका बताया आपको, ठीक है। पूर्ण रूप से संतत प्राप्त होते हैं, ठीक है। अतः अतः साइन एक्स व कॉस एक्स संतत फलन है, अतः साइन एक्स व कॉस एक्स संतत फलन है, साइन एक्स व कॉस एक्स संतत फलन है। अभी जो मैंने बताया आपको साइन एक्स व कॉस एक्स संतत फलन है, इसका मतलब क्या बताया मैंने कि भाई दोनों अलग अलग संतत हैं, ठीक है। अभी दोनों का अलग अलग आया। अब फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट जो अपना क्वेश्चन था, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखेंगे, दो संतत फलनों का योग भी सदैव संतत फलन होता है, दो संतत फलनों का योग भी सदैव संतत फलन होता है, अतः साइन एक्स प्लस कॉस एक्स संतत फलन होगा। ठीक है, फिर लिखिए, दो संतत फलनों का अंतर भी सदैव संतत फलन होता है,
अतः साइन एक्स माइनस कॉस एक्स संतत फलन होगा। देखो संतत और असंतत में चक्कर क्या है, संतत और असंतत में चक्कर ये है कि कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो दोनों अलग अलग हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे गुणा में हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में दोनों का गुणनफल भी सदैव संतत होता है। दो संतत फलनों का गुणनफल भी सदैव संतत होता है, ये रूल भी है, याद रखना है। हाँ, नियम भी है ये अपने आप में। और मैथमेटिकली चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, अपन गणितीय रूप से भी हल कर सकते हैं। अब आ रहे मेरे फेवरेट क्वेश्चन। तो 21वां हो गया है, 22वां भी इसी में आ गया, संतत फलन है, यही बोला है, चेक कर लेना, मैथमेटिकली चेक कर लेना। आप तो आए हो 23वें पे, यहां है मजेदार थे। और इसमें 26वां लगा लो इंपॉर्टेंट, 30वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26वां, 30वां, 34वां, चला है 34। चलो अब जल्दी से, या एक काम करे क्या, तुम्हारे सर आ गए 2 बार। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ 23। तो कल करा दूंगा, चलो ठीक है, ये यहां से कल करा देंगे टफ वाले क्वेश्चन। बोल कौन सा बोल रहे हो बेटा, इसी प्रश्नावली का यहां से अब कराएंगे कल। अरे हाँ, ठीक है बेटा, तो यहां से की क्लास फिनिश।